नव यौवन, नव वर्ष, नव पल्लव, नवरत्न, नव दुर्गा। 9 का अंक कितना अच्छा है, क्योंकि 9 पूर्ण अंक है और इसको जितनी बार गुना कर दें, कितनी बार इसको जोड़ दें, 9 का 9 ही रहता है। इसलिए इसमें नवीनता है। और ये प्रकृति, जिसमें पूरे शरीर को पोषण देने वाले तत्व विद्यमान हैं, और खास तौर से इस मौसम के परिवर्तन में हम अपने शरीर को शुद्धिकरण के लिए तरह तरह की औषधियों से के सेवन से और उन्हीं को सेवन कराने से अपने जो षट चक्र हैं उनका शोधन करके और फिर सहस्त्रार पर आकर के और उसके बाद महागौरी का अनुभव करने की स्थिति लेते हैं। ये बातें उन लोगों के लिए कपोल कल्पना है जिन्होंने नव दुर्गा की साधना को समझा ही नहीं। आपने सभी ने घट स्थापन किया, खेत्री बोई, मां का विग्रह भी स्थापित किया, दीपक भी जलाया और इतनी श्रद्धा से लगे हुए हैं, वो निश्चित रूप से बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि जितने कदम चलेंगे उतनों का लाभ तो मिलेगा ही। सफर तो आगे हुआ ही ना। अगर ये न सफर चला होता तो आज हमारी वार्ता ही ना होती और आपका इससे कोई तारतम्य भी ना होता। लेकिन मेरा सोच ये है कि आप उस शक्ति की आराधना भी कर रहे हैं जो सोचते हैं कि वो कहीं अलग बैठी हुई है और वो आकर के हम पर कृपा करेगी। शेरा वाली माता कृपा करेगी। शेरा वाली माता, माता को आप बनाएंगे तब वो शेरा वाली माता कहलाएगी। इसी तरह से महालक्ष्मी कैसी हैं, सरस्वती कैसी हैं, दुर्गा कैसी हैं, महागौरी कैसी हैं, काली कैसी हैं और बहुत सारे रूप, ये सब आपकी अपनी जन्मदात्री मां के भीतर है। जिस समय उसने अपने मुख का कौर, जो उसे भूख थी लेकिन उन्होंने नहीं बच्चे को चाहिए, उसने आपको दिया, तो उस समय वो आपके लिए महालक्ष्मी का रूप हो जाती है। अपना फटा कपड़ा पहन करके आपको बढ़िया ड्रेस देती है, वो महालक्ष्मी हो जाती है। जिस समय वो अपने अनुभव से आपको धीरे धीरे कहानी के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से एक सबक सिखाती है, उदाहरणों से, इतिहास से, तब वो आपके लिए सरस्वती बन जाती है। जिस समय वो आपकी रक्षा करती है तो वो चंडी बन जाती है, वो महाकाली बन जाती है। जिस समय वो ज्ञान की, अध्यात्म की बात आपसे करती है और आपको तेजस्विता, प्रखरता और आभा प्रदान करती है, तो वही आपके लिए महागौरी बन जाती है। क्या आपने उनको प्रणाम करने से शुरुआत की नवरात्र की? नहीं। अगर की तो मैं आपको रोम रोम से शुभकामना देता हूं कि आपने सच्चे तरीके से नवरात्र का शुरुआत की है। क्योंकि जब तक माँ को हम नहीं पूजेंगे, यानी सबसे पहली पूजा माँ की होनी चाहिए कि वो धरती पर रहने वाली नवदुर्गा है हमारे लिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो ऐसा करने का संकल्प लेते हैं, उनके लिए रोम रोम से प्रार्थना है कि नवरात्र हर तरह से मंगलकारी होगा। आइए नव दुर्गा को समझें, माँ के भीतर उसको देखें, उसको पहचानें और फिर उसके विराट स्वरूप को समझने के लिए आगे बढ़ें।